दोस्तों, अगर आपके पास अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। तो भी वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा राइट्स इशू के बारे में। कई सारी कंपनियां राइट्स इशू लेकर आती रहती हैं। उनमें से एक कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, जिसने कि रिसेंटली राइट्स इशू का अनाउंसमेंट किया था और एक्स राइट्स इशू डेट थी 17 नवंबर 2025। अब ये राइट्स इशू क्या होता है, ना अप्लाई करने से या ना पार्टिसिपेट करने से क्या हमें लॉस होता है, हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए जब भी कोई कंपनी राइट्स इशू डिक्लेयर करती है, मैं पर्सनली क्या करता हूं, कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता है, ये वीडियो मात्र एजुकेशन के पर्पज से है। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस राइट्स इशू लेकर आया है, जिसकी की लास्ट डेट थी एलिजिबिलिटी के लिए, वो थी 14 नवंबर 2025। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए होती है जब भी किसी कंपनी के राइट्स शेयर में, राइट्स इशू में हमें पार्टिसिपेट करना होता है। कंपनी का राइट्स इशू का एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट, तो यहाँ पर जो एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट थी वो 17 नवंबर 2025 की थी, यानी कि 14 नवंबर 2025 को जिन्होंने शेयर्स बाय किए होंगे वो एलिजिबल होंगे आरई शेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये क्या होता है आपको आगे डिटेल में समझ में आएगा। 18 नवंबर 2025 को आरई शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड इसमें बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी 25 नवंबर 2025 से, जो कि चलेगी 10 दिसंबर 2025 तक। अब मान लीजिए कोई कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, एई नाम से है, एई सिंबल से, वो एई सिंबल तो चल रहा है एक सर्टेन शेयर प्राइस पर। अब यहाँ पे एक और शेयर आ जाएगा आपके डीमैट अकाउंट पर, AE-RE, यानी कि वो राइट शेयर होंगे जो कि 25 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक आपकी डीमैट अकाउंट में रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए भी और नॉन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप नॉन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आप देख लीजिए। इशू साइज है करीब 24,930 करोड़ का, 1800 रुपये पर शेयर का इशू प्राइस है। अब करंट प्राइस क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं, आपको एग्जांपल के जरिए समझ में आएगा कि करंट प्राइस और इशू प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्काउंट होता है एंड साथ ही साथ जो आरई शेयर्स आते हैं उसका हमें क्या करना होता है। ठीक है, यहाँ पे बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होंगे शेयर्स और साथ ही साथ टर्म ऑफ पेमेंट यहाँ पे है कि इशू प्राइस तो 1800 रुपये का है। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे एस्पा के थ्रू एप्लीकेशन किया जाता है, जैसे हम आईपीओ में एप्लीकेशन करते हैं उसी तरह का एप्लीकेशन यहाँ पे राइट्स इशू शेयर्स के लिए भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है फिलहाल दूसरी वीडियो में हम कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर इनिशियली अप्लाई करते समय आपको 900 रुपये पे करने हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल में आपको 450 रुपये पे करने हैं एंड सेकेंड कॉल में आपको 450 रुपये पे करने होंगे डाउन द लाइन। एंटाइटलमेंट यहाँ पे क्या है, 3:25 का, यानी कि हर एग्जिस्टिंग 25 शेयर्स के लिए 3 शेयर्स का एंटाइटलमेंट, 3 राइट्स इशू शेयर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 50 शेयर्स हैं तो ऐसे केस में 6 आरई मिलेंगे, अगर 100 शेयर्स हैं तो 12 आरई मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट अप्लाई करते समय 900 रुपये का रहेगा, जिसका फेस वैल्यू 0.50 रहेगा एंड फर्स्ट कॉल जो है 450 रुपये का रहेगा 12 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक, जिसका कि फेस वैल्यू 0.25 रहेगा। इसके साथ ही साथ दूसरा जो कॉल रहेगा वो 450 रुपये का रहेगा बिटवीन 2 मार्च 2026 एंड 16 मार्च 2026, जिसका कि फेस वैल्यू 0.25 रहेगा। तो टोटल यहाँ पे करीब 1800 रुपये के आसपास पे करने होंगे आरई को एक्सरसाइज करने के बाद। यानी कि अगर आरई के लिए अप्लाई करते हैं आपको मिल जाता है तो वहाँ पे 1800 रुपये पे करने होगा। मार्केट में कुछ प्राइस चल रहा होगा उससे ऑब्वियसली ये जो 1800 रुपये पर शेयर दिख रहा है ये कम होगा। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास अदानी एंटरप्राइजेस की जगह एक कंपनी है XYG, जिसका कि शेयर प्राइस अदानी एंटरप्राइजेस के करंट मार्केट प्राइस से हटकर 150 रुपये पर। अब ये 150 रुपये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये आसान नंबर है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। शेयर प्राइस यहाँ पे मार्केट में चल रहा है XYG का 150 रुपये।
आपके पास 100 शेयर्स हैं, कंपनी ने अनाउंस किया यहाँ पे 1:5 की रेशियो का 120 रुपए पर राइट्स इशू, यानी कि हर एग्जिस्टिंग 5 शेयर पर 1 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। अब यहाँ पे 120 रुपए, जो राइट्स इशू का प्राइस है वो 120 रुपए है, यानी कि आपको 120 रुपए ही पे करने होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 30 रुपए का डिस्काउंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इस केस में सिंस आपके पास 100 शेयर्स है यहाँ पे, तो आप 20 राइट शेयर्स यहाँ पर परचेज करने के एलिजिबल हैं। करना ही है, नहीं करना है, ये सब कोई मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते हैं। ठीक, तो आपके डीमैट अकाउंट में आप चाहें या ना चाहें 20 आरी शेयर्स कंपनी दे देगी सर्टेन डेट पर। ठीक, ये 20 आरी शेयर्स आ गए। अब आरी शेयर्स आने के बाद क्या करना होता है, 3 डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नहीं समझा तो आपका लॉस भी हो सकता है। कैसे लॉस हो सकता है वो आपको समझाता हूँ। 100 शेयर्स आपके पास थे, करंट प्राइस 150 रुपए का, 20 आरी आपके डीमैट अकाउंट में आ चुके हैं। अब पहली सिचुएशन, आपने इन आरीज को लेकर 20 आरीज थे जो इंटू 120, यानी कि 2400 रुपये देकर आपने कहा कि भाई मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूं, और आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो आपके पास 20 शेयर्स, यहाँ पर 20 शेयर्स और आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपने 20 शेयर्स आरी के दाम पर, आरी के साथ आपने एक्सरसाइज कर लिया, उसको आपने खरीद लिया। ठीक, अप्लाई करके एसबा के थ्रू। ये हो गया पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, जब ये आरी शेयर्स लिस्ट होते हैं, हमने देखा था डेट, राइट, सर्टेन डेट के बीच में इनकी ट्रेडिंग होती है। तो आप चाहें तो इन आरी शेयर्स को मार्केट में बेच भी सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि भैया जो 120 रुपये यहाँ पे मुझे देने पड़ते पर आरी शेयर, यानी कि 2400 रुपये जो देने पड़ते, इसको ना लेकर आरी भी एक सर्टेन प्राइस पे ट्रेड कर रहा होगा। आरी मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 30 रुपए पे या 32 रुपए पे, तो यहाँ पर 20 इंटू 32, ये जो 20 इंटू 32 है, करीब करीब 640 रुपए, ये मुझे मिल जाएंगे अगर मैं शेयर्स अपने सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक तरह से डिविडेंड काइंड ऑफ अमाउंट मुझे मिल जाएगा एज एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, क्योंकि मेरे डीमैट अकाउंट में आरी शेयर्स भी हैं और मैं उन्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, यानी कि उनको लेकर मैं एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं बाई करना चाहता। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, उन 20 शेयर्स को सेल कर दूंगा सर्टेन विंडो में। ठीक है, अब यहाँ पर 640 रुपए जो है मेरे पास मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। ये तो हो गई बात सिचुएशन की जबकि मैं आरी शेयर्स सेल कर रहा हूँ, यानी कि ये दूसरा सिचुएशन हो गया। तीसरा सिचुएशन, यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी हमारे पास, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी, इंपॉर्टेंट डेट्स थी 25 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक, यानी कि 25 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक आरी शेयर्स की ट्रेडिंग होती रहेगी। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बैठा रहता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, ये लैप्स हो जाएंगे। पूरा का पूरा जो 640 रुपये मुझे मिल सकते थे उसको बेचने के बाद, वो भी नहीं मिलेंगे, या 20 शेयर्स एक्स्ट्रा 2400 रुपये देने के बाद जो मुझे मिल सकते थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें एज एन इन्वेस्टर ये समझनी होगी कि जब भी आरी शेयर्स डिक्लेयर होते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे तो जैसे डिविडेंड मिलना होता है तो डिविडेंड मिल जाता है, बोनस शेयर्स मिलने होते हैं तो बोनस शेयर्स मिल जाते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स के केसेस में नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं। बट राइट्स इशू के केस में हमें एक्शन लेना होगा, तभी जाकर वो उस एक्शन पर कुछ ना कुछ होगा, यानी कि या तो हम बेच सकते हैं उसको, या तो हम उसको एक्सरसाइज करते हुए डिस्काउंट रेट पर फर्दर शेयर्स के लिए हम बिड कर सकते हैं। ठीक है, अब डिविडेंड्स वगैरह के केस में क्या होता है, डिविडेंड्स के केस में जिस दिन एक्स डिविडेंड रेट रहता है उस दिन जितना डिविडेंड कंपनी ने दिया है उतना डिविडेंड अमाउंट जो है करंट शेयर प्राइस से रिड्यूस हो जाता है, और वही बातें होती हैं बोनस शेयर्स में, वही बातें होती हैं स्टॉक स्प्लिट्स में भी, मतलब शेयर प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे क्या राइट्स इशू के केस में शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ पड़ता है। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट पे एडजस्ट होता है शेयर प्राइस विद द राइट्स इशू प्राइस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल XYG हमने देखा था, राइट,
बिफोर राइट्स इशू 150 रुपए का था, इशू प्राइस यहाँ पे 120 रुपए का है, 30 रुपए का वहां पे डिस्काउंट दे रही है कंपनी। थ्योरेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन जो है एक्स राइट्स प्राइस, थ्योरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस यानी कि TERP कैलकुलेट होके आ रही है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, जहां पे 145 रुपए के आसपास, यानी कि एक्स डेट पे या रिकॉर्ड डेट पे 150 रुपए पे ना ट्रेड होके ये 145 रुपए पे ट्रेड हो रहा होगा। अब उसके बाद 150 पे जा सकता है, 55 पे जा सकता है, 140 पे जा सकता है, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, वो बातें अलग हैं, वो अलग डिस्कशंस के पॉइंट है। तो यहाँ पर स्लाइटली एडजस्टमेंट होता है जब भी कंपनी राइट्स इशू लेकर आती है। सो कंपनी राइट्स इशू क्यों लाती है? कंपनी ऑब्वियसली कैपिटल उसको रेज करना होता है, इसलिए राइट्स इशू लेके आती है। एंड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहला प्रेफरेंस मिलता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5:10 की रेशियो में यहाँ पर राइट्स इशू लेकर आई है कंपनी, तो हर 10 शेयर्स पर 5 शेयर के लिए एलिजिबिलिटी होती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है वो क्या करता है, वो राइट्स इशू वाले जो शेयर्स होते हैं उनको बाई करके फर्दर अप्लाई करने के उसके पास ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन डिस्कस किए थे, राइट? 3 ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। चौथा इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? चौथा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर मेरे पास आरई शेयर्स नहीं है, अगर मेरे पास मान लीजिए कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स है ही नहीं, लेकिन मैं आरई शेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो ऐसे में जिसके पास थे, जो सब्सक्राइब नहीं करना चाहता था और जो बेच रहा था, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बायर हूँ, तो मैंने क्या किया, उस आरई को 30-32 रुपए पे जो भी मिल रहा था उसको मैंने यहाँ पे बाई किया। एंड देन मैं अब इन आरई शेयर्स को लेकर, मान लीजिए मैंने 10 आरई शेयर्स बाई किए, तो मैं 10 शेयर्स के लिए अदानी एंटरप्राइजेस के अप्लाई कर सकता हूं राइट्स इशू को लेकर अदानी स्टॉक्स परचेज करने के लिए। तो पहली प्रेफरेंस दी जाती है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। अगर इन केस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, उसे बेच देना चाहता है, तो ऐसे केस में जिसके पास वो बेचा है उसने, उसके पास राइट्स आ जाते हैं, एंटाइटलमेंट आ जाता है टू पार्टिसिपेट इन द राइट्स इशू। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिस्काउंट रेट पे होता है राइट्स इशू का प्राइस, एंड जैसा कि हमने देखा टेम्पररी एक डिप आता है शेयर प्राइस में बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट। इसके साथ ही साथ जो शेयर होल्डर होता है उसको डिसाइड करना होता है वेदर टू सब्सक्राइब और टू सेल और टू इग्नोर। इग्नोर करने के केस में लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट लैप्स हो जाता है। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में 640 रुपये, अगर मैं उसको सेल नहीं करूँगा और बैठा रहूँगा आइडल, तो उस केस में 640 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे, वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली हैं राइट्स इशू के बारे में, कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम फिलहाल कभी डिस्कशन करेंगे। मैं पर्सनली राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में मैंने राइट्स इशू में पार्टिसिपेट किया था, अदरवाइज मैं जनरली जो भी मुझे राइट्स एंटाइटलमेंट वाले शेयर्स मिलते हैं, आरई शेयर्स, उनको मैं मार्केट में सेल कर देता हूँ। सम अमाउंट मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में मिल जाता है। तो अब आई थिंक आप डिसाइड कर सकते हैं कि राइट्स इशू के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बाय राइट, सिट टाइट, इन्वेस्ट इन वैल्यू स्टॉक्स, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, buy on discount, buy valued stocks when they are on discount, and remember, stock market investing is not an exam, so why worry? चीयर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और हमारी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं एक सर्टेन पेमेंट के साथ, जिसमें हम वीकली मार्केट की एनालिसिस आपसे शेयर करते हैं।